नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका रहस्य और आस्था से भरी एक अद्भुत यात्रा पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर में जिसके खजाने ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान की मूर्ति भी एक अनसुलझी पहेली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। यह मंदिर त्रिवेंद्रम के हृदय में स्थित सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। इसकी गहराई में दबी हुई कहानियां, इसकी दीवारों में गूंजते प्राचीन मंत्र और स्वयं भगवान विष्णु की यह विशालकाय प्रतिमा, हर चीज अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान पद्मनाभ की यह 18 फीट लंबी अद्भुत मूर्ति। क्या आप जानते हैं, इसे किसी सामान्य तकनीक से नहीं बनाया गया, बल्कि 12,008 पवित्र शालिग्राम पत्थरों को एक रहस्यमयी हर्बल लेप, जिसे अकदुसकरा योगम कहते हैं, उससे जोड़कर इस दिव्य रूप को साकार किया गया है। माना जाता है कि इन पवित्र सामग्रियों में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि यह मूर्ति समय और क्षय से परे सृष्टि के अंत तक ऐसी ही बनी रहेगी। कथाओं के अनुसार यह मूर्ति चारों युगों से अपरिवर्तित है और जब कलयुग का अंत होगा तो यह गहरी निद्रा में चली जाएगी, अगली कलयुग के आरंभ में फिर से प्रकट होने के लिए। कुछ भक्त तो यह भी महसूस करते हैं कि इस मूर्ति के सामने खड़े होने मात्र से एक सूक्ष्म आंतरिक कंपन होता है, मानो उनकी आत्मा अपने दिव्य मूल से जुड़ रही हो। इस दिव्य रूप की रक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर आध्यात्मिक और कॉस्मिक सुरक्षा की कई परतें मानी जाती हैं। यह केवल अनंत शेषनाग द्वारा ही नहीं बल्कि शक्तिशाली वैदिक मंत्रों द्वारा भी सुरक्षित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब यह मूर्ति पहली बार पृथ्वी से प्रकट हुई तो स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से आकर प्रार्थना करने आए थे। वेदों के ज्ञाता होने के नाते उन्होंने यजुर्वेद के मंत्रों का जाप करके मूर्ति के चारों ओर एक अदृश्य आध्यात्मिक कवच बना दिया, जो आज भी मौजूद है। हालांकि कुछ लोग इन कहानियों को मिथक मानते हैं, लेकिन 1986 की एक चौंकाने वाली घटना ने इस विश्वास को फिर से जगा दिया। एक चोर जिसने गर्भगृह में घुसने की कोशिश की, वहीं पर मुंह से झाग निकालते हुए गिर पड़ा। मंदिर के पुजारी मानते हैं कि यह उन प्राचीन वैदिक मंत्रों की शक्ति थी जिसने उसे दंडित किया, मंदिर की अलौकिक सुरक्षा की पुष्टि की। गर्भगृह के भीतर जलता है नवरत्न दीपम, 9 कीमती रत्नों से बना एक पवित्र दीपक, प्रत्येक 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। घी और पवित्र जड़ी बूटियों से भरा यह दीपक कभी बुझने नहीं दिया गया है। यह न केवल एक आध्यात्मिक प्रकाश है बल्कि एक कॉस्मिक संकेतक भी है। मंदिर की परंपरा के अनुसार यदि इसकी लौ अप्रत्याशित रूप से मंद या तेज होती है तो इसे एक संकेत माना जाता है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं या कॉस्मिक बदलावों की भविष्यवाणी के रूप में। पुराणों में तो यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में जब अंधकार की शक्तियां पराजित हो जाएंगी तो नवरत्न दीपम अपने आप बुझ जाएगा। वह क्षण युग के अंत और मंदिर के उद्देश्य की पूर्ति दोनों का संकेत होगा। मूर्ति और मंदिर तब गहरी निद्रा में चले जाएंगे, समय के अगले चक्र तक छिपे रहेंगे। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य इसके नीचे दबे हुए सीलबंद तहखानों में छिपा है। कई कक्षों में से 5 पहले ही खोले जा चुके हैं, जिनमें अरबों का खजाना मिला है, लेकिन वॉल्ट भी आज भी अछूता है। अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी इसे खोलने में सफल नहीं हो सका है। मंदिर के पुजारियों और केरल के प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार वॉल्ट भी भौतिक तालों से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक मुहर से सुरक्षित है, जिसे नागबंधम सर्प लॉक कहा जाता है। एक रहस्यमय बाधा जो स्वयं आदि शेषनाग की पहरेदारी का आह्वान करती है। इस मुहर को तोड़ने का एकमात्र तरीका गरुड़ मंत्र का जाप करना है, जिसमें सर्पों को वश में करने और आध्यात्मिक बंधनों को तोड़ने की शक्ति है। हालांकि कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि व्यापक रूप से माना जाता है कि वॉल्ट बी को समय से पहले खोलने से वैश्विक विनाश हो सकता है। एक विशेष रूप से परेशान करने वाली कहानी एक फ्रांसीसी खोजकर्ता की है, जिसने रिश्वत देकर तहखाने के बाहरी कक्ष में प्रवेश किया था। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी बरामद हुई डायरी में वॉल्ट के दरवाजे के चारों ओर लिपटे एक विशालकाय सर्प का एक कच्चा स्केच था, जिसके साथ एक भयावह संदेश लिखा था, सर्प वे पत्थर नहीं हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथ यह भी सुझाव देते हैं कि वॉल्ट भी केवल एक खजाना कक्ष नहीं है,
बल्कि एक आयामी प्रवेश द्वार है, शायद वैकुंठ, भगवान विष्णु के दिव्य लोक का एक पोर्टल भी। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह केवल कलयुग के अंत में खुलेगा, जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि अपने कॉस्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए उतरेंगे। केवल वही उस वॉल्ट को खोल सकते हैं, वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं और अगले चक्र की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं मूर्ति भी ऐसे रहस्य रखती है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं सुलझा पाया है। कई आगंतुकों ने मूर्ति से निकलने वाली एक अलौकिक चमक देखी है, जो पूर्ण अंधेरे में भी दिखाई देती है। यह प्रकाश तेल के लैंप की टिमटिमाहट जैसा नहीं है, यह मूर्ति के भीतर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। नरम सोने से गहरे नीले रंग में बदलता है, मानो देवता के मूड या कॉस्मिक स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहा हो। इस चमक को समझने के कई वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद ऑप्टिकल भ्रम, ऊर्जा अनुनाद या अद्वितीय सामग्री संरचना के सिद्धांतों से लेकर कोई निर्णायक व्याख्या नहीं मिली है। हालांकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार इसका उत्तर भौतिक दुनिया से परे है। दिव्य प्राणियों को तेजस नामक एक अलौकिक चमक उत्सर्जित करते हुए कहा जाता है, एक आध्यात्मिक प्रतिभा जो भौतिक प्रकाश से परे है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु को स्वयं प्रकाशित के रूप में वर्णित किया गया है, शायद इस चमक के सच्चे स्रोत की ओर इशारा करते हुए। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। प्राचीन ग्रंथों और मंदिर की किंवदंतियों के अनुसार मूर्ति में छिपे हुए शिलालेख भी हो सकते हैं, कॉस्मिक मंत्र या भविष्य सूचक ग्लिफ, जो केवल दुर्लभ खगोलीय घटनाओं के दौरान या उच्च आध्यात्मिक प्राप्ति वाले लोगों को ही दिखाई देते हैं। शाही अभिलेखों और ब्रह्मांड पुराण में ग्रहणों के दौरान उभरने वाले सुनहरे अक्षरों का उल्लेख है, जिनमें वैदिक भजन या तारामंडल के नक्शे अंकित हैं। आधुनिक समय में कई अजीबोगरीब घटनाएं इन दावों का समर्थन करती हैं। 1931 की एक तस्वीर में कथित तौर पर धुंधले चमकते हुए प्रतीक कैद हुए थे। 2005 में एक अवरक्त स्कैन में सतह के नीचे तमिल ग्रंथ लिपि जैसा कुछ दिखाई दिया। हालांकि निष्कर्षों को तुरंत दबा दिया गया। 2010 के सूर्य ग्रहण के दौरान कई प्रत्यक्षदर्शियों ने मूर्ति पर अस्थायी लाल ग्लिफ दिखाई देने का दावा किया, जो कुछ ही क्षणों बाद फीके पड़ गए। कुछ मानते हैं कि ये सुरक्षा के लिए एनकोड किए गए तांत्रिक मंत्र हैं। अन्य सुझाव देते हैं कि वे खगोलीय कोड या भविष्य के लिए एक संदेश हैं, जिसे केवल तभी समझा जाना है जब मानवता तैयार हो, शायद इस युग के अंतिम क्षण में। मंदिर के प्रतिबंधों, तांत्रिक गोपनीयता और मूर्ति की पवित्र हर्बल कोटिंग के कारण माना जाता है कि यह विशिष्ट ग्रहों की ऊर्जाओं पर प्रतिक्रिया करती है। ये शिलालेख छिपे हुए हैं, चाहे वे आध्यात्मिक सुरक्षा उपाय हों, प्राचीन विज्ञान हो या एक दिव्य संदेश हो जो प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हो, एक सच्चाई बनी रहती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य सुलझाने के लिए नहीं है, वे देखने, याद रखने और पूजने के लिए हैं, जब तक कि सही समय ना आ जाए। तो दोस्तों, यह था श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्यमय संसार। आपको यह यात्रा कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।